Hello my dear students, have a nice day for you. Today is the turn of EVS. Students, as our previous video, we already finished our lesson number 7. लेसन नंबर 7 को फिनिश करने के बाद में उसके क्वेश्चन आंसर्स को भी हमने कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया. आई होप दैट लेसन नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर्स को आपने अपनी फेयर नोटबुक में क्लीन वर्क के साथ में कंप्लीट किया है. स्टूडेंट्स, किसी भी तरह के डाउट्स के लिए, क्यूरीज के लिए आप कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं. कमेंट्स और कॉल का आपको रिप्लाई भी दिया जाएगा. आज की इस वीडियो में हम हमारे लेसन नंबर 8 को शुरू करने वाले हैं. तो चलते हैं हमारे लेसन नंबर 8 की तरफ. यूनिक वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म जो यूनिक वर्ल्ड है उसके अंदर कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में ये हमारा लेसन है. देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ एनिमल्स लिविंग क्रिएचर्स अराउंड अस. के हमारे चारों तरफ अलग अलग तरह के जीवित प्राणी रहते हैं. दीज क्रिएचर्स या एनिमल्स हैव देयर ओवन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स. और ये जो क्रिएचर्स हैं, ये एनिमल्स हैं, इनके अंदर सब में अपनी अपनी स्पेशलिटीज़, अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं. दे गेट देयर फूड इन डिफरेंट वेज. ये अलग अलग तरीके से अपना खाना खाते हैं. प्रोटेक्ट दैम सेल्वेज. और अलग अलग तरीके से अपने आप को बचाते भी हैं. इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीक़ों में दे फाइंड आउट अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड रिच देयर. और किस तरह से ये अपने खाने को खोजते हैं, किस तरह से अपने खाने को ढूंढते हैं और फिर किस तरह से उस खाने तक पहुंचते हैं. ये सारी की सारी स्पेशलिटीज़ आज हम इन लिविंग्स ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं. जैसे यहाँ पर फर्स्ट रखा है ए लाइन ऑफ एंट्स. चींटियों की एक लंबी कतार. फिर बैट चमगादड़ को दे रखा है. फिर यहाँ कॉक मुर्गे को दे रखा है. फिर यहाँ पर डॉग को दे रखा है. स्नीफर डॉग की बात यहाँ पर की जा रही है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिविंग क्रिएचर्स जो हैं, इनकी जो स्पेशलिटी है उस स्पेशलिटी में स्पेशली यहाँ पर बताया गया कि किस तरह से वो उनको अदर लिविंग क्रिएचर से डिफरेंट बनाती हैं, यूनिक बनाती हैं. सी द पिक्चर एंड टेल वाई आर एंड्स मूविंग इन ए लाइन ओनली. जो एंड्स चींटियाँ हैं वो एक लाइन के अंदर, एक कतार के अंदर क्यों चले जा रही है. वाई आर ट्रेंड स्नीफर डॉग्स यूज्ड इन इंटेंस डिटेक्टिव मिशंस. और किस तरह से जो ट्रेंड जो स्नीफर डॉग होते हैं वो किस तरह से स्मेल करके डिटेक्ट कर लेते हैं, अपने मिशन को प्राप्ति कर लेते हैं, अपने मिशन की तरफ वो पहुंच जाते हैं. सुराग कैसे वो ढूंढ लेते हैं. हाउ डज ए बैट सी एट नाइट. और किस तरह से बैट चमगादड़ जो है वो रात के अंदर देख सकती हैं. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने एज ए क्वेश्चन हमारे से पूछी हैं. इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. वेल मूविंग एंड सीक्रेट टू ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है. किसी भी स्मेल को, या सुगंधित जो चीज़ें होती है, सब्सटेंस, अगर उनको किसी भी चीज़ की खुशबू आती है, सुगंध उनको आती है, उनको स्मेल आती है, दैट द एंड्स मूविंग बिहाइंड फॉलो. तो उस खुशबू, उस सुगंध के पीछे एंड्स मूव करती हैं. एंड आइडेंटिफाई द वे. मतलब चींटियों के बारे में पता चल गया कि चींटियाँ क्या करती है, स्मेल करती हैं, सूंघती हैं और उस स्मेल के पीछे अपने आप को फॉलो करवाती हैं. व्हेन एन एंट बाइट्स अस. जब एक चींटी हमें काटती है, देन इट इंजेक्ट्स द पॉइजनस सब्सटेंस. तो वो हमारी बॉडी के अंदर कुछ जहरीला या विषैला जो सब्सटेंस है वो इंक्लूड कर देती है इनटू आवर बॉडी विच कॉज पेन. जिसकी वजह से हमें क्या होता है, दर्द होता है. गिन्नी की बात की जा रही है. गिन्नी वॉज गोइंग इन हर नेबरहुड. गिन्नी जो है वो अपने पड़ोस में जा रही है. विथ हर ब्रदर दीपक. अपने दीपक जो है उसका भाई है, उसके साथ में वो अपने पड़ोस में जा रही है. गिन्नीज फुट गॉट हिट विथ ए स्टोन. गिन्नी का जो पाँव है वो एक पत्थर से टकराया. और सी सा, और वो क्या देखती है, लार्ज ग्रुप ऑफ एंट वॉज अंडर द फुट. उसके पाँव के नीचे बहुत बड़ा ग्रुप, जिसको हम बोल सकते हैं चींटियों का बहुत ज़्यादा झुंड, वो अपने पाँव के नीचे देखती है. सी गॉट नर्व्स. और वो नर्वस होती है. स्टार्टेड रनिंग अलोंग. और दौड़ लगाती है. विथ हर ब्रदर. अपने भाई के साथ में वो क्या करती है, वहाँ से दौड़ लगाती है. एट हर नेबर्स गेट. अपने जो पड़ोसी के दरवाजे तक वो पहुँचती है. और क्या देखती है, ए डॉग वाज टाइड. वहाँ पर एक कुत्ते को बांध रखा होता है. विच स्टार्टेड बार्किंग. और वो डॉग क्या करता है, बार्किंग, भौंकना शुरू करता है गिन्नी के ऊपर और उसके भाई के ऊपर. दीपक टोल्ड. उसका भाई जो दीपक, वो क्या बोलता है, दीपक टोल्ड हर दैट द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स एंड डज नॉट लेट देम कम इन. कि जो डॉग है वो डॉग बार्क क्यों करते हैं, भौंकते क्यों हैं, अजनबी लोगों को देख करके डॉग क्या करते हैं, बार्क करते हैं, ताकि वो अजनबी स्ट्रेंज पर्सन घर के अंदर नहीं आ सके. इस चीज़ को लेकर के डॉग क्या करते हैं, बार्क करते हैं. यहाँ पर स्पेशलिटी बताएगी चींटियों की कि चींटियाँ
जो स्मेल होती है, सुगंध जो होती है उसको फॉलो करती है। डॉग की बात की जाए तो डॉग स्ट्रेंज पर्सन को देख करके बार्क करता है। फिर यहाँ चिंकी और चिंटू की बात की जा रही है। चिंकी एंड चिंटू वर ओवरवेल्म्ड द जॉय इन प्लेड हाइड एंड सीक गेम। चिंकी और चिंटू की बात की जा रही है, ये दोनों ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा अभिभूत या बहुत ज़्यादा उस चीज़ को मानना है, उसके अंदर काफ़ी वो रंग गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा उसको वो फील करने लग गए थे। हाइड एंड सीक वाले गेम को बहुत ज़्यादा देर तक वो खेलने लग गए थे, खेल रहे थे आराम से मस्ती से हाइड एंड सीक वाले गेम को। ए 2 रुपीज कॉइन ऑफ वन ऑफ दियर फ्रेंड्स फेल डाउन, मतलब वो अपने दोस्तों के साथ में हाइड एंड सीक वाले गेम के अंदर इतने मग्न हो गए थे, उनको किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं था। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है कि इस चीज़ में मग्न होना, अभिभूत होना। ए 2 रुपीज कॉइन, एक 2 रुपये का सिक्का जो था, फेल डाउन गिर गया, किसका, उनके फ्रेंड्स का एक 2 रुपये का सिक्का गिर गया। ऑल स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इट, सारे के सारे दोस्त उस 2 रुपये के सिक्के को ढूंढने लग गए। दे वर नॉट एबल टू फाइंड, और वो उसे ढूंढ नहीं पाए। क्यों नहीं ढूंढ पाए? बिकॉज इट वॉज डार्क, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा हो गया था। सडनली, अचानक, चिंटू सा ए बैट फ्लाइंग फास्ट, अंधेरा हो गया था, इसका मतलब रात का समय होने वाला था। तो चिंटू क्या देखती है, चिंटू सा ए बैट फ्लाइंग फास्ट, चिंटू एक बैट को देखता है, बैट मतलब चमगादड़ को देखता है। ही सेड, और क्या बोलता है, लुक देखो, द बैट इज फ्लाइंग इजीली इन डार्क, चमगादड़ या बैट कितनी आसानी से, इस अंधेरे में भी कितनी आसानी से ये बैट फ्लाइंग कर रहा है या रही है। वेल वी आर नॉट एबल टू फाइंड आवर कॉइन, जबकि हम हमारा सिक्का ढूंढ नहीं पा रहे, कि मतलब रात के अंधेरे में बैट कितनी आसानी से उड़ सकती है, जबकि हम बात कर रहे हैं हमारी, तो हम आसानी से सिक्का भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। देन चिंकी टोल्ड दैट डिफरेंट लिविंग बींग्स हैव डिफरेंट कैपेसिटीज़ टू सी, फिर चिंकी उसे बोलती है कि अलग अलग जो लिविंग थिंग्स हैं, अलग अलग जो लिविंग एनिमल्स हैं, उनकी हम बात करते हैं, ह्यूमन की इसमें बात करते हैं, इंसेक्ट की, मॉस्किटोज़ की इनकी बात करते हैं, ये इनकी देखने की कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है उनके वर्क के हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं, सी बाई डूइंग, कुछ करके देखते हैं। ब्रिंग सच फ्रूट्स इन क्लास, अपनी क्लास में कुछ फ्रूट्स लेकर के आओ, विच आर अवेलेबल अंडर द पोषाहार योजना, जो पोषाहार योजना के अकॉर्डिंग अपने क्लास के अंदर कुछ अलग अलग फ्रूट्स लेकर के आओ। नाउ गिव द फ्रूट्स टू ब्लाइंड फोल्डेड स्टूडेंट्स टू स्मेल, अब जो क्लास के अंदर अंधे बच्चे हैं या फिर ऐसे बच्चे जिनके आंखों पर हम पट्टी बांध करके उनको लाइक ब्लाइंड पर्सन की तरह, ब्लाइंड स्टूडेंट्स को हम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, और उनको क्या करने के लिए, स्मेल करने के लिए कहें। आस्क देम टू आइडेंटिफाई द फ्रूट्स बाय स्मेलिंग, उन बच्चों को वो फ्रूट्स स्मेल करने के लिए कहा जाए कि कौन से फ्रूट की किस तरह की स्मेल आती है। रिपीट द सेम, और ऐसे ही रिपीट द सेम एक्टिविटी विद डिफरेंट फ्लावर्स, पहले फ्रूट्स को स्मेल करवाया, अब फ्लावर्स को स्मेल करवाते हैं। आस्क देम टू आइडेंटिफाई अदर थिंग्स, और बाकी चीज़ें भी हम उनको टच करवा करके, स्मेल करवा करके आइडेंटिफाई करवाते हैं, लाइक सॉफ्ट साबुन, शुगर, चीनी, सॉल्ट, नमक, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें उनको टच करवाते हैं, स्मेल करवाते हैं। गिव समथिंग लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स टू आइडेंटिफाई द टेस्ट, और कुछ चीज़ें हम उनको टेस्ट भी करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से बात की जा रही है कि हम किसी चीज़ को बिना दिखाए भी उस चीज़ के बारे में अनुमान लगा सकते हैं, उस चीज़ को गैस कर सकते हैं कि वो थिंग्स, वो चीज़ कैसी है, उसके स्मेल से, उसके टेस्ट से और उसके टच से। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। व्हाट वर द थिंग्स दैट दे कुड आइडेंटिफाई बाय स्मेल, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम स्मेल से टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखा, व्हाट वर द थिंग्स दैट दे कुड आइडेंटिफाई बाय टच, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम टच करके, उनके जो शेप्स हैं उसको टच करके आराम से पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ कौन सी है। एंड व्हाट थिंग्स कुड बी आइडेंटिफाई बाय द टेस्टिंग, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम टेस्ट चख करके हम उसको पता लगा सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाउ कैन यू सर्च ए डेड रेट, और किस तरह से आप अपने घर में मरे हुए चूहे को ढूंढ पाते हो, वो वे कौन सा है, स्मेल से ढूंढेंगे या किस तरीके से उसको हम फाइंड आउट करेंगे। हाउ यू आइडेंटिफाई द स्टेल फूड, और बासी खाने को या सड़े हुए खाने को हम किस तरह से आइडेंटिफाइड करेंगे। हाउ डू यू रेट्स रिच दियर फूड, और किस तरह से चूहा या जो अपने खाने तक पहुंचता है, किस तरह से वो अपने खाने को देखता है या अपने खाने को स्मेल करता है, किस तरह से रेट जो है अपने फूड तक पहुंचते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हमने
लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्पेशलिटी है जिनसे वो फाइंड आउट करते हैं अपने फूड को और किस तरह से वो अपने फूड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पहुँचते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आज इस चैप्टर में पढ़ी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में आपके पास में होंगे। आई होप दैट स्टूडेंट्स जितना मैंने आपको समझाया है वो क्लियरली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट टॉपिक हम आपके साथ में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।